नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जिस औषधीय पौधे की बात कर रहे हैं उसका नाम गिलोय है। हालांकि इसे अनेक नामों से जाना जाता है। मुख्य नामों में गुडविल, गुडुचि, गिली, अमृता, जिब्दिका, चंग्रागी, छिनरुहा और गिलोय के नाम से इसे जो जाना जाता है, नीम गिलोय भी इसे कहा जाता है। लगभग भारत के अनेक प्रदेशों में ये उग जाती है और इसकी डंडी के रूप में भी हम इसको ज़मीन में लगाकर उगा सकते हैं। इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसके जो पत्ते हैं, जो पान के पत्तों की तरह ही ये हरे रंग के और पूरे उसी के आकार के ये होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया नाम है इसका। और घरों में, गमलों में भी हम इसे उगा सकते हैं। दोस्तों, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। जैसा कि कहा जाता है, कश्मीर के लिए कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। तो उसी ढंग से अगर गिलोय की बात करें तो अगर औषधियों में कोई अमृत है तो गिलोय है। गिलोय जो है अनेक कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये लिक्विड गिलोय है मेरे पास। तो इसका हम 2 चम्मच सुबह और शाम पानी में, कोई 200 ml पानी में 15 से 20 ml गिलोय डाल के जो है इसका सेवन कर सकते हैं और इसके फ़ायदों को हम अपना सकते हैं। सीधे भी अगर हमारे पास गिलोय का पौधा है तो उसकी कोई 6 इंच के करीब डंडी जो है उसको हम काट कर उसका काढ़ा बनाकर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, गिलोय अपने आप में पूर्ण रूप से एक अमृत के समान ही है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है। और सबसे बड़ी बात जो आज के समय में भी हो रही है कि ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। भारत सरकार के भी आयुष मंत्रालय द्वारा जो जिन 4 औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसमें से एक जो है ये गिलोय ही है। गिलोय बहुत सारी कंपनियां लिक्विड के रूप में, टैबलेट के रूप में भी निकालती हैं। तो दोनों तरह से ही हम इसका सेवन जो है कर सकते हैं। और पानी में मिलाकर, जैसे ये सामने स्क्रीन के ऊपर जो लिक्विड गिलोय आपको नज़र आ रही है, पानी में मिलाकर इसका हम सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके बहुत सारे प्रयोगों की बात करें कि किस ढंग से इसको लिया जाता है, तो उसकी भी मैं आगे बात करूंगा। तो पहले थोड़ी सी इसकी हम देख लें पे इसमें क्या क्या जो तत्व हैं जो एक गिलोय के अंदर जो पाए जाते हैं, तो उसकी बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हो कि ये जो गिलोय जूस जो है वो आपके सामने है। थोड़ा सा हल्का कसैला और हल्का कड़वा जो इसको ये स्वाद में होता है। तो पानी की मात्रा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गिलोय के मिनरल्स की बात करें तो गिलोय पूरी तरह से अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एंटी फ्लेमेंट्री है और इसमें ग्लूकोसाइड भी पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य मिनरल्स जो इसमें मिलते हैं वो है फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। इस ढंग से गिलोय का अगर हम सेवन करते हैं तो ये सारे के सारे तत्व जो हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इम्यूनिटी बढ़ जाने से जो हमारा जो है स्वास्थ्य जो है वो सुधर जाता है। अनेक तरह की बीमारियां जिसमें जो है गिलोय अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, हम थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे सर्दी, जुकाम और कफ़ में इसका बेहतरीन नतीजा देखा जा सकता है। और इन बीमारियों में जो आमतौर पर मौसमी बीमारियां जो होती हैं उससे बचा जा सकता है। आज के समय में एक बहुत भयंकर जो रोग हमें बार बार हो जाता है वो है एलर्जी का। एलर्जी जो है अलग अलग खाद्य पदार्थों से भी हो सकती है, जहाँ मौसम के बदलाव से भी हो सकती है, जहाँ धूल मिट्टी के कणों से, जहाँ हमारी कुछ गलत जीवन शैली की वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी अगर हमें हो जाती है तो गिलोय का अगर हम नित्य सेवन करते हैं तो हम इस एलर्जी से सदा के लिए निजात पा सकते हैं। बुखार में या फीवर में गिलोय का विशेष महत्व है। अगर हम लगातार इसका सेवन करते रहते हैं तो पहली बात है कि बुखार अगर हमें होता ही नहीं है, और अगर हमें बुखार हो जाता है तो हम गिलोय का अगर नित्य सेवन करें तो बहुत जल्द हम
बुखार से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में गिलोय का अपना महत्व है। हम पपीते के पत्तों के साथ इसके पत्तों का सेवन इकट्ठा मिलाकर कर सकते हैं और अपने ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स किन्हीं कारणों से अगर हमारे कम हो जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मोटापे में भी ये सुधार करता है। अगर हम बहुत भारी भरकम शरीर के हैं तो गिलोय का सेवन हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपके पास टैबलेट हैं तो टैबलेट के रूप में, और अगर लिक्विड गिलोय है तो लिक्विड गिलोय के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लगभग 15 से 20 ml गिलोय की हम ले लेंगे। ज़्यादा बढ़िया यही है कि हम इसको खाली पेट एम्प्टी स्टमक लें। तो ये मैंने 15 से 20 ml गिलोय जो ले ली है, और इसमें लगभग हम कोई 150 से 200 ml के करीब पानी जो है हम लगभग कह लें कि आधा गिलास हम मिला देते हैं। और इसको मिला देने के बाद जो किस ढंग से ये दिखती है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस ढंग से ये दिखना शुरू कर देती है। और स्वाद को अगर हम और ज़्यादा फीका रखना चाहें, क्योंकि ये हल्का कसैला कड़वे स्वाद की होती है, तो पानी थोड़ा सा और मिलाकर हम इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम गिलोय की बात करते हैं तो गिलोय को अलग अलग तरीक़ों से लिया जा सकता है। इसके पत्तों को भी चबा सकते हैं, पानी में भिगोकर रख कर सुबह इसका उस पानी का सेवन कर सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, जहाँ गिलोय को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। सो बहुत सारी बीमारियों में गिलोय का प्रयोग होता है। प्रमुख जो बीमारी है वो शुगर की बीमारी जो आजकल बहुत लोगों को है, और ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करने में गिलोय का अपना विशेष महत्व है। डेंगू फीवर में गिलोय विशेष महत्वपूर्ण औषधि है। इसका हम प्रयोग जो है डेंगू फीवर में कर सकते हैं। और इसके अलावा अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम सदा से अगर बचे रहना चाहते हैं तो हमें लगातार गिलोय का जो है वो सेवन जो है हमारा करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि गिलोय के सेवन के बाद आपके चेहरे पर भी एक अलग तरह से ग्लो जो है वो बढ़ जाता है। सो गिलोय जो है वो ग्लो को भी बढ़ाती है, क्योंकि हमारे जो इन्फेक्शन अगर ब्लड में हो जाता है सो उस इन्फेक्शन को भी ये दूर करती है। तो इस ढंग से सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, बुखार, मोटापा, शुगर